तो जैव विविधता की पिछली क्लास में हमने आपको भारतीय जैव विविधता के बारे में बताया था। और भारतीय जैव विविधता में हमने बताया था कि भारतीय जैव विविधता 4 प्रकार की होती है। मलायन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता और भारतीय जैव विविधता। ठीक है। और भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था हम लोगों ने, जिसमें पहला भाग था भारत के हॉटस्पॉट क्षेत्र, जिनके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में अध्ययन कराया था और बताया था कि वर्तमान में विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रथम हॉटस्पॉट क्षेत्र है हिमालय क्षेत्र, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और चौथा क्षेत्र है सुंडालैंड। और भारत की जैव विविधता को क्षेत्र के आधार पर जब हमने 3 वर्गों में विभाजित किया, हॉटस्पॉट क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र और जैव भौगोलिक क्षेत्र, जिनमें से हमने आपको पिछली क्लास में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी थी। आज बात करते हैं समुद्री जैव विविधता क्षेत्र की। समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। ठीक है। क्या है समुद्री जैव विविधता क्षेत्र? तो द्वीपों के सहित में भारत की जो कुल समुद्री सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर की है। ठीक है। जितनी भी समुद्री जैव विविधता है आपकी। और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में आपके मैंग्रोव, ए सेंचुरी और प्रवाल वृत्तियां सम्मिलित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री जैव विविधता में क्या क्या शामिल हैं? मैंग्रोव, ठीक है, ए सेंचुरी और आपके इसी में शामिल है प्रवाल वृत्तियां। ठीक है। ये सारी की सारी समुद्री जैव विविधता क्षेत्र में सम्मिलित हैं, जहां पर पर्यावरणीय विकास की अनुकूलतम परिस्थितियों के कारण समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं और अनुकूल होने के कारण ही यहाँ पर अच्छी जैव विविधता आपके पाई जाती है। अब अगली जैव विविधता की बात करते हैं। तीसरा भाग है आपका जैव भौगोलिक जैव विविधता। कौन सी है? जैव भौगोलिक जैव विविधता। ठीक है। जैव भौगोलिक जैव विविधता क्या है? सबसे पहले बात तो ये आती कि आखिर ये जैव भौगोलिक चीज क्या है। तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विभिन्न कालखंड में पाए जाने वाले जीवों, प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के वितरण का अध्ययन जिस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है उनको जैव भूगोल के नाम से जाना जाता है। और भारत में स्थलाकृतिक विन्यास एवं जलवायविक विषमता के कारण
भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वासों का निर्माण हुआ है। भिन्न भिन्न प्रकार के वासस्थान जैसे जल स्थल, स्थल स्थल, ज्वार नदमुख स्थल, अलग अलग वासों का निर्माण हुआ है। किस कारण? स्थलाकृति विन्यास और जलवायु की विषमता के कारण। भारत के जितने भी सघन वन हैं जैव विविधता की दृष्टि से संसार में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं और हम कह सकते हैं कि ब्राजील के पश्चात भारत के सघन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता है। कहाँ के बाद? ब्राजील के बाद भारतीय वनों में सर्वाधिक जैव विविधता है। ठीक है। और भारत के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व में जो मासिनराम और चेरापूंजी क्षेत्र है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है। मासिनराम और चेरापूंजी ऐसे स्थान हैं अपने भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जहां पर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो जैव भौगोलिक वर्गीकरण है वो भिन्न प्रकार का है। देखते हैं भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण। तो 1988 में, ध्यान देना, 1988 में रोजर एवं आपके पनवार ने जो है भारत को भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। कैसे हिसाब से कि दो जैव भौगोलिक प्रदेश हैं। ठीक है। 10 जैव भौगोलिक कटिबंध हैं। और 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। यह वर्णन जो है सबसे पहले 1988 में रोजर और पनवर ने किया था। बताया था कि भारत जो है जैव भौगोलिक के आधार पर 2 जैव भौगोलिक प्रदेशों में बटा है। उसमें 10 जैव भौगोलिक कटिबंध हैं और 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 जो जैव भौगोलिक प्रदेश हैं इनकी। भारत के दो जैव भौगोलिक प्रदेश। कौन से 2 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं? पहला प्रदेश है पैलियो आर्कटिक प्रदेश।
कौन है? पैलियो आर्कटिक प्रदेश। इसमें क्या है, तो जितना भी भारत का हिमालय क्षेत्र है वो इसमें है। ठीक है, तो इसमें हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, इसमें जो है हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। दूसरा है आपका इंडो मलायन प्रदेश। इंडो मलायन प्रदेश क्या है, तो इसमें भारत के जितने भी बकाया महाद्वीप हैं उस भाग को सम्मिलित किया जाता है। भारत के बकाया महाद्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व को कितने स्थलीय जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ये तो भारत है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में 8 स्थलीय जैव भौगोलिक प्रदेश पाए जाते हैं। कितने? 8। अब हम बात करते हैं भारत के 10 जैव भौगोलिक कटबंधों की। भारत के 10 जैव भौगोलिक कटिबंध। तो इन 10 जैव भौगोलिक कटबंधों में सबसे पहला कटबंध है पार हिमालय वनस्पति क्षेत्र। पार हिमालय वनस्पति क्षेत्र, या इसी को कहा जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है, क्या है ये क्षेत्र? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र जो है वो मूल रूप से यूरेशिया प्लेट का एक खंड माना जाता है। इस क्षेत्र को यूरेशिया प्लेट का एक खंड माना जाता है। ठीक है, यूरेशिया प्लेट जो है उसका इसको एक खंड माना जाता है, और इसी को तिब्बतीय हिमालय या टेपीज हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। किसको? पार हिमालय को। इसको तिब्बतीय हिमालय या टेपीज हिमालय की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और ये फैला कहां कहां है? तो इसके अंतर्गत लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम का ऊपरी क्षेत्र,
सिक्किम का ऊपरी क्षेत्र तथा हिमाचल का लाहुल प्रदेश आता है। ठीक है, क्या क्या है पार हिमालय के अंतर्गत? लद्दाख है, कश्मीर है, सिक्किम का ऊपरी क्षेत्र है और हिमाचल का लाहुल प्रदेश इसमें सम्मिलित है। और ये भारत के कुल भूदृश्य भाग का 5.6% है। कितना है? 5.6%। यह भारत के कुल भूदृश्य का 5.6% है। ठीक है, और यहां की इस क्षेत्र की जो औसत वर्षा है वो 5 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर से कम होती है। और शीत ऋतु में जो है सर्दी बहुत अधिक पड़ती है और इस कारण से यहाँ का जो क्षेत्र है वो अत्यंत शुष्क और ठंडा होता है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है तथा सर्दी अधिक पड़ती है तथा यहाँ का क्षेत्र शुष्क एवं, एक तो शुष्क होगा और दूसरा ठंडा होता है। ठीक है, और यहाँ की वनस्पतियों में केवल अल्पाइन प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति में केवल किसके? अल्पाइन प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें शामिल क्या होंगे अल्पाइन में? तो चीड़ और कोणधारी वृक्ष, चीड़ एवं कोणधारी जो वन है वो सम्मिलित होते हैं। कोणधारी वन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और यहां के अगर जंतुओं की बात की जाए तो यहां जंतुओं में आपके हिम लेपर्ड, आपके आइबैक्स, तीसरा संगमरमर के रंग की बिल्ली, संगमरमर के रंग की बिल्ली, और काली गर्दन वाला हंस पाया जाता है। काली गर्दन वाला हंस पाया जाता है। ठीक है, काली गर्दन वाला हंस।
यहाँ पे उपलब्ध होता है। बात करते हैं दूसरे जैव भौगोलिक तटबंध की। तो दूसरा जैव भौगोलिक तटबंध है हिमालय प्रदेश। कौन है? हिमालय प्रदेश। अब इसके अंतर्गत जो है पश्चिमी और पूर्वी दोनों पर्वत श्रृंखलाएं सम्मिलित होती हैं, और ये जो है भारत के संपूर्ण भूदृश्य का जितना भी भूदृश्य है उसका लगभग 7.2% होता है। कितना? यह है भारत के संपूर्ण भूदृश्य का लगभग 7.2% होता है हिमालय प्रदेश। और हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो है आपके पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के हिमालय जो हैं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चिमी हिमालय की। पश्चिमी हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में फैला हुआ है। पश्चिमी हिमालय जो है आपका वो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। और यहां की पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में शामिल हैं आपके चीड़ के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, बर्च के वृक्ष, लार्च के वृक्ष, स्प्रूस के वृक्ष और जूनिपर के वृक्ष यहां पर सम्मिलित होते हैं। ठीक है। और अधिक ऊंचाइयों पे अगर बात की जाए तो यहां पर जो अधिक ऊंचाई के कारण जो है घास के हरे हरे चरागाह भी पाए जाते हैं, और इन चरागाहों को कश्मीर में मर्ग अथवा अल्पाइन घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अधिक ऊंचाई पर हरे घास के चरागाह पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से, अथवा और इन्हीं मर्गों को अल्पाइन घास के मैदान भी कहा जाता है। अल्पाइन घास के मैदान। ठीक है। मतलब कहने का जब हम इसके अधिक ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो अधिक ऊंचाई पर जो है
यहाँ पर घास के हरे भरे मैदान पाए जाते हैं, चरागाह पाए जाते हैं, जिनको कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है या अल्पाइन घास के मैदान के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात करते हैं पश्चिम के बाद आपके पूर्वी हिमालय की। किसकी बात करते हैं? पूर्वी हिमालय की। तो जो पूर्वी हिमालय है आपका, इस क्षेत्र में जो जलवायु है तुलनात्मक रूप से अधिक आर्द्र है, बहुत ज़्यादा आर्द्र है। और इस प्रदेश में, पूर्वी हिमालय प्रदेश में पतझड़ एवं कोणधारी वनों का मिश्रण पाया जाता है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर जो है साल, सागौन, शीशम, बांस, चीड़, देवदार, स्प्रूस और फर, इन जैसे वृक्षों की यहाँ पे बाहुल्यता होती है। यहाँ पर तुलनात्मक रूप से अधिक आर्द्रपन है। अधिक आर्द्रता पाई जाती है। और पूर्वी हिमालय प्रदेश में, इस प्रदेश में पतझड़ एवं कोणधारी वनों का सम्मिलित रूप पाया जाता है। ठीक है। और यहां पर ही कौन कौन से वृक्षों की उपस्थिति है? साल के वृक्ष यहां पर मिलेंगे, सागौन, शीशम, बांस, चीड़, देवदार, बांस, चीड़, देवदार, ठीक है, आपके स्प्रूस और फर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगले कटिबंध की बात करते हैं। तो अगला कटिबंध जो है आपका है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल का क्षेत्र है, ये अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित है और राजस्थान तथा सिंध के रेगिस्तान तक आता है। अरावली श्रेणियों से प्रारंभ होकर और राजस्थान में जो है आपके, राजस्थान तथा और चला जाएगा आपका सिंध के रेगिस्तान तक आता है। सिंध के रेगिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है। और ये जो है भारत के संपूर्ण भूदृश्य भाग का लगभग में 6.9% है। ठीक है, कितना है? 6.9% है।
और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर नीलगाय और जंगली गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर नीलगाय एवं जंगली गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। और शिकारा जो चिंकारा मरुस्थलीय है, चंकारा है, मरुस्थलीय लोमड़ी है, मरुस्थलीय बिल्ली है और आपके ग्रेट इंडियन बर्ड्स हैं, जो यहाँ की जो है प्रमुख स्थानिक जीव कहे जाते हैं। कौन कौन से? चिंकारा, ठीक है, मरुस्थलीय लोमड़ी, ठीक है, आपके मरुस्थलीय बिल्ली, तथा ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ठीक है, यहां की प्रमुख स्थानिक प्रजातियां हैं। आपसे पूछा जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थानिक प्रजातियां कौन सी हैं, तो स्थानिक प्रजातियों में आपके चिंकारा, मरुस्थलीय लोमड़ी, मरुस्थलीय बिल्ली, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इस तरह की जो जातियां हैं वो यहाँ की स्थानिक बन जाती हैं। और बैकबक जो है यहाँ का, कौन? बैकबक। यहाँ की प्रमुख संकटग्रस्त प्रजाति है। ठीक है, बैकबक जो है यहाँ की प्रमुख रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। और यहाँ की जो वनस्पति है उसमें जो है आपके बबूल, नांगफनी और विभिन्न प्रकार की घासें उपलब्ध होती हैं। यहाँ की वनस्पति में बबूल, बबूल है, नांगफनी है तथा विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं चौथे मंडल की, चौथे कटिबंध की बात करते हैं। तो चौथा कटिबंध है अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? अर्ध मरुस्थलीय। या इसी अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र। बात आती है ये है कहां तक, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात प्रांतों में फैला हुआ है, तथा गुजरात प्रांतों में फैला हुआ है।
मतलब कहने का कि पंजाब से होता हुआ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात प्रांतों में फैला हुआ चला जाता है और इसका विस्तार जो है भारत के संपूर्ण भूदृश्य के लगभग 15.6% भाग पर है। इसका विस्तार कहां तक है? संपूर्ण भूदृश्य भाग के, संपूर्ण भूदृश्य भाग के लगभग 15.6% भाग पर है। ठीक है। और ये जो क्षेत्र है आपका अर्धशुष्क क्षेत्र, ये एशियाटिक शेरों के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाटिक शेरों के लिए ये प्रसिद्ध है और गिर क्षेत्र के शेर, गिर क्षेत्र के शेर यहां की स्थानीय प्रजाति है। ठीक है। और यहां पे अर्धशुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, तो यहां यूफोर्बिया नाम की झाड़ियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में यूफोर्बिया झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है। यूफोर्बिया नाम की जो झाड़ियां हैं वो यहां पर पाई जाती हैं और यहां की जो वनस्पति है उस वनस्पति के रूप में आपके बबूल, नीम, खेजरी, कंजू के वृक्ष और नांगफनी पाए जाते हैं। वनस्पति के रूप में कौन कौन उपलब्ध है आपके? बबूल, नीम, खेजरी, बबूल, नीम, खेजरी है और यहीं पे आपके कंजू के वृक्ष, कंजू के वृक्ष है और नांगफनी आदि पाए जाते हैं। ठीक है। पांचवें कटिबंध की बात करते हैं। पांचवा कटिबंध है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, इसका विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में है। इसका विस्तार कहां कहां है? गुजरात, महाराष्ट्र, है आपके गोवा, कर्नाटक, तथा केरल में है। ठीक है। और ये संपूर्ण भूदृश्य का लगभग में 5.8% है। ठीक है। और भारत का जो शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र भी ये है।
कौन? पश्चिमी घाट। इसे हॉटस्पॉट का दर्जा भी प्राप्त है और इसे स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत चोटी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र तथा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तथा स्थानिक रूप से इसको जो है सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण वर्षा वन और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण वर्षा वन तथा अर्ध या आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्ध या आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में आपके टाइगर, जंतुओं में यहाँ पर कौन कौन सम्मिलित है? टाइगर है, आपके नीलगिरी ताहर है, नीलगिरी ताहर है। इसके बाद शेर, आपके मालाबारी भूरे हॉर्नबिल, मालाबारी भूरे हॉर्नबिल आदि उपस्थित हैं यहाँ। और फ्लाइंग गिलहरी, लॉयन टेल्ड मकाकोट इस क्षेत्र की जो है विशिष्ट स्थानिक प्रजातियां हैं। तो एक पॉइंट लिखें, फ्लाइंग गिलहरी यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। थैंक यू।